अमेरिका में काम करने का सपना देख रहे लाखों फॉरेन प्रोफेशनल्स के लिए H1B वीजा सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। अब तक दशकों से चलता आ रहा रैंडम लॉटरी सिस्टम खत्म किया जा रहा है और उसकी जगह अमेरिका वेटेड सिलेक्शन सिस्टम लागू करने जा रहा है। तो चलिए आप तक सारी डिटेल्स इसकी पहुंचाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो इस नए सिस्टम के तहत अब किस्मत नहीं बल्कि आपकी सैलरी और आपकी स्किल्स तय करेगी कि किस कैंडिडेट को H1B वर्क वीजा दिया जाएगा। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS ने साफ साफ बोल दिया है कि अब ज्यादा वेतन और हाई स्किल जॉब्स वाले कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का इस पर कहना है कि पुराने लॉटरी सिस्टम का कई एम्प्लॉयर्स गलत इस्तेमाल कर रहे थे। USCIS के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू के अनुसार कुछ कंपनियां अमेरिकी वर्कर्स की जगह कम वेतन पर फॉरेन वर्कर्स को लाने के लिए H1B वीजा का इस्तेमाल कर रही थी। तो नए सिस्टम में आखिर क्या कुछ बदलने वाला है, तो आपको बता दें अब H1B वीजा के लिए एक वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ज्यादा सैलरी वाली जॉब्स को ज्यादा चांसेस मिलेंगे। सीनियर और स्पेशलाइज्ड रोल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। एंट्री लेवल और लो पे जॉब्स के लिए कंपटीशन और भी ज्यादा इसमें टफ हो जाएगा। तो यानी कि अब हाई पेड प्रोफेशनल्स के लिए रास्ता आसान हो जाएगा, तो वहीं फ्रेशर्स के लिए अब ये रास्ता मुश्किल हो सकता है। तो कब से लागू होगा ये नया नियम, आपको ये भी बताते हैं। तो ये नया नियम 27 फरवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसका सीधा असर आने वाले H1B कैप रजिस्ट्रेशन सीजन पर भी पड़ेगा। तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीजा पर $1 लाख एक्स्ट्रा एनुअल फी लगाने का ऐलान भी किया था, जिस पर कानूनी चुनौतियां भी सामने आई हैं। और इसी के साथ ही 1 मिलियन गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम भी पेश की गई है, जो अमीर इन्वेस्टर्स को अमेरिका में रेजिडेंसी और सिटीजनशिप का रास्ता दिखाती है। तो सरकार का इस पर कहना है कि ये सभी फैसले मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं। तो किसे होगा फायदा और किसे नुकसान होगा, आप ये भी समझ लीजिए। तो समर्थकों का कहना है कि H1B वीजा प्रोग्राम टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में टैलेंट की कमी को पूरा करता है और अमेरिका की इनोवेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो वहीं आलोचकों का यह भी मानना है कि H1B वीजा का इस्तेमाल कई बार जूनियर रोल्स के लिए होता है, जिससे अमेरिकन वर्कर्स की जॉब्स और सैलरी पर दबाव पड़ता है। फिलहाल ट्रंप के इस नए अनाउंसमेंट के बाद आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।